सो हाय गाइस, दिस इज अंकित। मैं आपका दोस्त और आज मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आ रहा हूँ। तो जो हमारा ये वीडियो है, इसके अंदर जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है लॉकडाउन। तो सबसे पहले तो मैं जानता हूँ कि मैं ये टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए काफ़ी लेट हो चुका हूँ अभी, बिकॉज आपको पता ही होगा कि लॉकडाउन हम जो पूरा इंडिया है वो बेसिकली देखा जाए तो 24 मार्च से लॉकडाउन के सिचुएशन में अभी चल रहा है। बेसिकली अगर देखें तो 22 मार्च से ही चल रहा है, बट फिर भी अगर आप वो जनता कर्फ्यू जो 22 मार्च को अनाउंस किया था पीएम ने, अगर आप उसको दो 2 मिनट के लिए साइड में रख दे तो फिर ऑफिशियली इंडिया 24 मार्च से लॉकडाउन के पीरियड में चल रहा है। और अभी सिचुएशन ऐसी आ गई है कि हम लोग लॉकडाउन 3.0 तक खत्म करने वाले हैं और अभी कल से यानी कि 18 मई से लॉकडाउन 4.0 चालू हो जाएगा, जो कि 31 मई तक चलेगा। और उसकी गाइडलाइंस आई एम श्योर कि आप सभी को पता होगा कि आपको पता चली गई होगी कि क्या गाइडलाइंस है। अगर नहीं है तो फिर आप इंटरनेट पे बाकी सोर्सेज पे जाके देख सकते हैं। सो एनीवे, तो मेरा जो टॉपिक है वो लॉकडाउन से ही रिलेटेड है, तो सोचा कि बस आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे दूं अभी क्या चल रहा है उसके बारे में। तो इसीलिए जस्ट वो इन्फॉर्मेशन आपको बताई ऊपर की। तो आज के टॉपिक में हम ये बात करेंगे कि लॉकडाउन और लॉकडाउन की वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है ह्यूमंस के ऊपर, या जो नॉर्मल पब्लिक है, आप और मैं जैसे लोग हैं, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है लॉकडाउन का। तो अब ये लॉकडाउन को आप सभी जानते हैं कि ऑलमोस्ट 2 महीने होने वाले हैं। आज आज की डेट अगर आप पकड़ लें कि आज तो 18 मई, अभी 12 बज गए, तो फिर 18 में तो चालू हो गया है। तो 24 मार्च जब लॉकडाउन चालू हुआ था, तो 24 मार्च से लेकर आज की डेट अगर आप पकड़ेंगे तो ऑलमोस्ट 2 महीने होने आ रहे हैं इस लॉकडाउन को। और मुझे याद है, और आप लोगों को भी याद ही होगा कि जब शुरुआत में जब लॉकडाउन की अनाउंसमेंट की थी, तो शुरुआत के कुछ 1 या 2 हफ्ते में भी 1 या 2 हफ्ते तक जो लोग हैं उनके अंदर काफी एक्साइटमेंट थी कि लॉकडाउन चालू हो गया है, घर पे बैठने को मिलेगा, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। एक एक तरीके से कहते हैं कि जो एकदम लाइफ चिल हो जाएगी, आप चिल कर सकेंगे, घर पे रिलैक्स कर सकेंगे, अपने फेवरेट टीवी प्रोग्राम्स देख पाएंगे, अपने फैमिली वालों के साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे, आप कुछ ऐसे चीज़ों में अपने आप को बिजी रख पाएंगे कि जो आप हमेशा से करना चाहते थे, बट आपकी डेली लाइफस्टाइल, जो बिजी लाइफस्टाइल होती है, उसकी वजह से आप कभी कर नहीं पाए। तो शुरुआत के दौर में लॉकडाउन के काफ़ी एक्साइटमेंट थी लोगों के अंदर कि वो लोग कुछ ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे जो उन्होंने कभी की नहीं है। तो ये एक्साइटमेंट थी वो पहले के कुछ 1-2 हफ्ते चली, जब लोग इंस्टाग्राम पे, खैर बाकी जो सोशल मीडिया एप्स है उनके ऊपर वीडियोस डालते थे, स्टोरीज डालते थे, अपलोड करते थे। इनफैक्ट मैंने खुद भी किए हैं, मतलब मैंने खुद भी ऐसे अपने पोस्ट डाले थे, थ्रो बैक पिक्चर्स डाले थे, या फिर कुकिंग में जब कुकिंग कर रहा था तो फिर उसकी स्टोरी डाली थी। तो ये शुरुआत में ये एक्साइटमेंट तो थी लोगों के अंदर, बट आपने भी नोटिस किया होगा कि जैसे जैसे ये लॉकडाउन बढ़ता गया, 1 का 2, 2 का 3, अब तो 3rd भी खत्म होने का हो गया है इनफैक्ट। तो जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता गया है, तो जो लोगों की एक्साइटमेंट है, जो उनका मोरल है, वो धीरे धीरे थोड़ा गिरता गया है दिन भर दिन। क्योंकि अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो फिर एज ऑन नाउ इंडिया में ही कुछ 90,000 केसेस पार हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो नंबर है, हर दिन आप सुबह उठते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि आज 1,000 नए केसेस आए हैं, 2,000 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। तो फिर ये सुन के कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपका दिन खराब हो जाता है, मोरल डाउन हो ही जाता है। तो जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता गया है तो वैसे वैसे ही लोगों का मोरल डाउन होता गया है। पहले के शुरुआती के 1-2 हफ्ते में आप जो एक्टिविटीज कर रहे थे वो तो अच्छी बात थी, आपको करनी चाहिए थी। मतलब नई चीजें एक्सप्लोर करना किसको नहीं पसंद है, और करना भी चाहिए, बेशक करना चाहिए।
बट मेरे ख्याल से चूंकि अभी अभी हम जो फोर्थ स्टेज में जाने वाले लॉकडाउन के, अब आई थिंक हमको कुछ 50 से ज्यादा दिन हो जाएंगे या हो चुके हैं ऑलरेडी। इनफैक्ट 50 से ज्यादा दिन हो चुके हैं लॉकडाउन के ये सिचुएशन में रहते हुए। तो फिर मुझे लगता है कि ये अभी का जो समय है, इनफैक्ट मुझे लगता है अभी हमको जो आप पहले के शुरुआती दिनों में जो स्टोरीज अपलोड कर रहे थे, जो एक्टिविटीज की वीडियोस अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पोस्ट कर रहे थे, वर्कआउट के, कुकिंग के, या बुक रीडिंग के, या फिर जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप अपने फ्रेंड से बात करने के, जो भी आप चीजें कर रहे थे, एक्टिविटीज कर रहे थे, मुझे लगता है कि पहले वीक से ज्यादा आपको अभी उन चीजों को करने की जरूरत है। बिकॉज अभी ऐसी स्टेज आ चुकी है कि आप खुद ही देखेंगे कि आपका जो मोरल है वो ये 50 दिन 55 दिन घर पे लगातार बैठने के बाद, फिर जो भी वर्ल्ड में अभी हो रहा है उस सिचुएशन को देखने के बाद जो आपको मोरल है वो ऑब्वियसली किसी का भी, मेरा भी, आपका भी, हमारा मोरल डाउन हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अभी आप लोगों को वो सब चीजें करने की जरूरत है जो आप स्टार्टिंग के लॉकडाउन के फर्स्ट फेज में आप जो चीजें कर रहे थे। वापस से वही चीजें, अपनी जो एक्साइटमेंट है उसको वापस से ऐसे जगाने की कोशिश कीजिए, अपने आप को, अपना माइंड जो है वो बिजी रखने की कोशिश कीजिए। बिकॉज जो आइडल माइंड होता है उसमें ही आप बोल सकते हैं कि काफी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, काफी आप ओवर थिंकिंग करते हैं, फिर उसकी वजह से आपका मन खराब हो जाता है, मन आपका अशांत हो जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंटली, और वो बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अभी अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे किसी भी वे में करें। अभी मैं फॉर एग्जांपल आपको अपना ही ये उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ आजकल। तो जैसा कि मैंने बोला कि मोरल डाउन हो गया था एंड ऑल वो सब चीजें, तो मेरे साथ भी वो सब चीजें हो रही थी, मुझे भी काफी ऐसे खराब लग रहा था। इनफैक्ट पिछले 3-4 दिनों से काफी बोर हो रहा था मैं, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पास अभी जैसे कुछ करने के लिए है ही नहीं, ऐसे सारी चीजें खत्म हो गई है। तो तब मैंने डिसाइड किया कि मैं एक बोल सकते हैं बुक रीडिंग करना स्टार्ट करूंगा। हालांकि मैं मतलब इतना अच्छा ये तो नहीं हूँ रीडर, या मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि जो बुक रीडिंग कंसिडर करे, लेकिन मुझे लगता है कि लॉकडाउन, ये क्वारंटीन पीरियड कुछ ऐसा ही है कि आपको ये आपसे ऐसी ऐसी चीजें करवाते हैं जो आप कभी करना, जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही ना हो कि आप ये चीजें करें या आप कर भी पाएंगे। तो मैंने भी सोचा कि चलो बुक रीडिंग किया जाए, अपने आप को थोड़ा बिजी रखा जाए। खाली बैठने से तो अच्छा यही है कि कुछ करें, कुछ कुछ प्रोडक्टिव करें, जैसे कि आपको नॉलेज भी मिले और आपका वक्त भी कट जाए। तो जो ये बुक अभी मैं पढ़ रहा हूँ आपको बताता हूँ मैं, ये बुक है द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये नाम से ही, जब मैंने बुक का नाम देखा तो मैं समझ गया कि ये बुक मुझे पढ़नी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी जो मैं जिस स्टेट से गुजर रहा था पिछले 1-2 दिन से, काफी बोर जैसा फील हो रहा था, काफी खराब जैसा फील हो रहा था। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन की मुझे लगता है काफी हद तक जरूरत थी। तो फिर ये बुक मैंने पढ़ना चालू किया है, और मैं आपको बताता हूँ इसका, मैंने एक चैप्टर आज खत्म कर दिया है। कल ही मैंने चालू किया था बुक पढ़ना और एक चैप्टर खत्म कर दिया है आज। 10 पेजेस का है एक चैप्टर, और मतलब सही में, मतलब मुझे लगता है कि ये एक चैप्टर पढ़ने के बाद ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आपके, हमारी जो लाइफ है, ये लाइफ के कुछ ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसके बारे में हम बस सोचते हैं कि यार ऐसा होता है, ऐसा भी होता है क्या, अच्छा वैसा भी होता होगा क्या। ये जो कुछ कुछ क्वेश्चंस जो हम जिसके बारे में सोचते हैं, जिसके आंसर्स हमको शायद मिल नहीं पाते हैं किसी और के थ्रू। ये बुक तो छोड़िए, पहला चैप्टर पढ़ने के बाद ही मुझे ऐसा रियलाइज हुआ है कि ऐसी बहुत सारी चीजें जिसके आंसर्स अभी तक मैनकाइंड को पता नहीं है, हम इंसानों को पता नहीं है। और ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप अपने अंदर ही अपने अंदर ही आप ढूंढ सकते हैं, आपको उसके आंसर से मिल सकते हैं। तो ये मेरे लिए तो मुझे लगता है काफी अच्छी बुक है। मैं आपको रेकमेंड तो नहीं करूंगा, क्योंकि बिकॉज अब सबकी अपनी अपनी पसंद होती है,
ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मुझे पसंद है वो आपको भी पसंद हो। तो खैर रिकमेंड तो नहीं करूँगा, बट फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बुक द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। अगर आप भी मेरी तरह या मेरे जैसा जैसा मैं फील कर रहा था, अगर आप भी अगर उस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हैं तो फिर मैं आपको बोलूँगा कि आप ये बुक पढ़ें। आपको भी मुझे लगता है, आई एम श्योर कि काफ़ी अच्छा लगेगा ये बुक पढ़ने के बाद। अगर नहीं तो भी कोई बात नहीं, वैसे कोई ज़बरदस्ती है नहीं। तो बेसिकली ये वीडियो में मैं बस आपको ये एक ही मैसेज देना चाहता था कि ये लॉकडाउन जो अभी अभी लॉकडाउन 4.0 चालू होने वाला है, तो ये लॉकडाउन 4.0 भी ऐसे स्टेज तक पहुंच गया है कि हमारा माइंड बहुत डाइवर्ट हो चुका है, बहुत डिस्टर्ब हो चुका है ये लॉकडाउन, ये क्वारंटीन की वजह से, घर बैठे बैठे ही। तो अभी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने आप को मोटिवेटेड रखने की, अपने आप को बिजी रखने की, अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करने की। आपकी जो अभी ज़रूरत है वो मुझे लगता है पहले के जो 1-2 हफ्ते थे उससे ज़्यादा, उससे कई ज़्यादा अभी है। तो आप अभी मैंने तो ये बुक रीडिंग चालू कर दी है अपने आप को बिजी रखने के लिए, अपना अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए, अपनी जो सेल्फ ग्रोथ होती है उसको रखने के लिए मैंने ये बुक रीडिंग चालू की है। तो इसी तरह मैं भी आपको बोलूँगा कि आप भी अपने आप को अभी बिजी रखिए, कुछ प्रोडक्टिव कीजिए, या तो बुक पढ़िए या तो फिर कुछ अपने आप को ऐसे काम में बिजी रखिए जो आपको आज नहीं तो कल आगे जाके बेनिफिशियल रहेगा। सो बस इसी के साथ ही, यही मैसेज के साथ मैं अपना वीडियो आज यहाँ पर ही ख़त्म करना चाहूँगा। बस जाते जाते एक ही चीज़ कहनी है कि आप जो ये लॉकडाउन है इसका, इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी गवर्नमेंट निकालती है इसका पालन करें, और अपने आप को, अपने चाहने वालों को ऐसे ही प्यार देते रहें। स्टे होम, स्टे सेफ, एंड थैंक यू।